सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स, आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम स्वर्गीय आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं पिता और आपके वचनों को समझ पा रहे हैं पिता। होने दे पिता परमेश्वर आज के अध्ययन में हमेशा की तरह पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई, सहायता और मदद करे, सत्य वचनों को ठीक रीति से सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बने और आपके राज्य के इस्तेमाल हो सके पिता परमेश्वर। होने दे पिता सारी व्यवस्थाओं को हम आपके धर्ममय और बलवंत हाथों में सौंपते हैं पिता। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने भजन संहिता में उसके 50वें अध्याय तक का अध्ययन कंप्लीट किया था। आज हम 51वें अध्याय से आगे का अध्ययन करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 51वां अध्याय या हम कहें 51वां भजन लेमेंट साम यानी कि जो विलाप के भजन हैं उसकी कैटेगरी में आता है और ये एक महत्वपूर्ण भजन है। ये भजन दाऊद ने उस समय गाया था जब नातान भविष्यद्वक्ता दाऊद के पास गया था, जब दाऊद ने परमेश्वर के विरोध में अपराध किया और उसने गलत तरीके से बतशेबा को अपनी पत्नी बना लिया और उसने उरिया को भी षड्यंत्र करके उसको मरवा दिया था। और जब परमेश्वर ने यह देखा कि दाऊद ने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया है, तब नातान भविष्यद्वक्ता के द्वारा दाऊद को आईना दिखाया गया और दाऊद ने तभी पश्चाताप किया और तभी उस पश्चाताप के लिए ये भजन परमेश्वर के लिए दाऊद ने गाया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप दूसरा शमूएल उसके 12वें अध्याय पहले वचन से लेकर 15वें वचन तक की घटना को पढ़ सकते हैं, जहां पर नातान भविष्यद्वक्ता दाऊद के पास उसका अपराध बताने आता है, उसको समझाने आता है कि उसने कितना बड़ा अपराध परमेश्वर के विरोध में किया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इस 51वें अध्याय को आप पढ़िएगा। यहाँ पर उसने अपने पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर से गिड़गिड़ा करके और टूट करके प्रार्थना किया है। और यहाँ कुछ वचन है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। हम कई बार पश्चाताप पर और कई बार हम परमेश्वर के भरोसे पर और कई बार हम परमेश्वर की सहायता के लिए प्रार्थनाओं पर हम बात कर चुके हैं। हम बार बार एक बात नहीं करेंगे क्योंकि ये जो भजन संहिता है इसमें इसी प्रकार के भजन है जब मनुष्य किसी प्रॉब्लम में फंसता है, किसी विपत्ति में पड़ता है, या मनुष्य जब अपना पश्चाताप करता है, या मनुष्य जब अपनी धन्यवादी को परमेश्वर के चरणों में अर्पित करता है, या परमेश्वर से सहायता की गुहार होती है, ये वो भजन है। और हम इसी प्रकार के भजन एक एक करके सारे हम देखते रहेंगे कि कहीं सहायता के लिए प्रार्थना है तो कहीं परमेश्वर से न्याय के लिए प्रार्थना है, कहीं धन्यवादी के लिए प्रार्थना है, कहीं पाप क्षमा के लिए प्रार्थना है। तो यहाँ इस अध्याय से जो मेन और मूल जो शिक्षा है वो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जब हम अपने हृदय से टूट करके सही मायने में पश्चाताप करते हैं तब परमेश्वर हमारे मन को हिम से भी अधिक श्वेत कर देता है, यानी कि बिल्कुल वो हमें साफ कर देता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई गलती करते हैं, हम कोई परमेश्वर के विरोध में कार्य करते हैं, लेकिन उसका पछतावा हम केवल मुंह से ही करते हैं। हम केवल कहते हैं कि परमेश्वर हमें इस बात का पछतावा है, परमेश्वर हमें इस बात का आत्मग्लानि है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने मन से नहीं टूटे होते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब पछतावा होता है तो मनुष्य का हृदय टूट जाता है, वो आत्मग्लानि में पूरी तरह से आ जाता है और वो फिर परमेश्वर के आगे खड़ा नहीं रह पाता और वो घुटनों के बल आकर के परमेश्वर से प्रार्थना करता है। उससे पता होता है कि उसने कितना बड़ा अपराध परमेश्वर के विरोध में किया है। और यहां पर हम दाऊद के विषय में यही देखते हैं कि दाऊद को इस बात का एहसास हो गया कि मैंने परमेश्वर के विरोध में कितना बड़ा अपराध किया है और अब जैसे शाऊल के ऊपर से आत्मा परमेश्वर ने उठा लिया था, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर से भी वो आत्मा उठे और मैं परमेश्वर से दूर हो जाऊं। तो उसका वो परिणाम जानता था। वो तुरंत घुटनों पे आया, तुरंत उसने अपने मन से, अपने हृदय से, अपनी आत्मा को, अपने दिल को, अपने मन को तोड़ करके परमेश्वर से प्रार्थना किया है। और यहाँ आप पहले वचन से लेके लास्ट 19वें वचन तक इस बात को पढ़ सकते हैं। यहाँ जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो 10वें वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा। दाऊद यहाँ अपने भजन में कहते हैं,
हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। दाऊद परमेश्वर से गिड़गिड़ा रहे हैं कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थित जो आत्मा है उसे नए सिरे से उत्पन्न कर। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन को पढ़कर या सुनकर आपको वो वचन जरूर याद आएगा जो प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय में निकोदेमुस से कहा कि तुझे नए सिरे से एक बार फिर से जन्म लेना अवश्य है। जब तक कोई जल और आत्मा से जन्म ना ले तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर दाऊद कह रहे हैं कि मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हे परमेश्वर, तू उसे नए सिरे से उत्पन्न कर। यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब तक कोई जन्म ना ले, यानी कि यहां पर मनुष्य जन्म ले रहा है और यहां पर परमेश्वर उसे जन्म दे रहा है। यहां दाऊद कह रहे हैं कि परमेश्वर तू उसे नए सिरे से उत्पन्न कर, यानी कि मैं उसे नए सिरे से उत्पन्न नहीं कर सकता हूं, नए सिरे से उसे मैं जन्म नहीं दे सकता हूं। हे परमेश्वर, तू मुझे नए सिरे से जन्म दे, नए सिरे से मेरे आत्मा को जन्म दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें यह कंपेयर करना होगा। यहां हम देखते हैं कि जो दाऊद हैं वो टूट करके पूरे पछतावे के साथ अपने हृदय के पिसे हुए मन के साथ परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और वो प्रार्थना कर रहे हैं और ये प्रार्थना करते समय वो परमेश्वर से कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, तू मुझे नए सिरे से उत्पन्न कर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम नए सिरे से जन्म लो, तुम्हें जन्म लेना होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इन दोनों डिफरेंसेस को हमें देखना होगा। यहां पर जब तक परमेश्वर नहीं चाहेगा, जब तक हमारे पापों की क्षमा नहीं होगी। लेकिन यहां पर हम जानते हैं कि जल और आत्मा से नया जन्म लेने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह जो जीवन का जल है और परमेश्वर जिसके बीज के द्वारा हम जन्म लेते हैं जल और आत्मा के द्वारा, वो विश्वास के द्वारा कार्यकारिणी होता है। यानी कि यदि केवल हम विश्वास करें, हम अगर विश्वास करें और सच्चा प्रायश्चित करें तो परमेश्वर हमें अपने बीज के द्वारा आत्मिक नया जन्म जरूर देगा। यहां पर कोई गारंटी नहीं है, यह परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि के ऊपर है कि परमेश्वर उसे क्षमा करे ना करे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा यह परमेश्वर की गारंटी है कि मैं तुझे अपने आप से नया जन्म दूंगा, मैं तुझे खुद से अपने आप में तुझे नया जन्म दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय और उसके 13वें वचन में हम पढ़ते हैं कि जो ये नया जन्म होता है ना तो ये मनुष्य की इच्छा से ना ही शरीर की इच्छा से होता है, बल्कि परमेश्वर के द्वारा होता है और यह विश्वास के द्वारा होता है। यूहन्ना की पहली पत्री में हम इस बात को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि आज हमारे पास वो विश्वास की व्यवस्था है, वो सामर्थी नाम है जिस नाम के द्वारा परमेश्वर विश्वास करने के द्वारा हमें अपनी संतान होने का अधिकार देता है और हमारे आत्मा को जो पाप में घिर गया था। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं कि जब आत्मा से शरीर के द्वारा पाप में घिर जाता है तब वो आत्मा पूरी तरह से पाप में लिप्त हो जाता है और वो परमेश्वर के समानता और स्वरूप में नहीं रह पाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि जो मनुष्य है वो परमेश्वर की समानता और स्वरूप में रचा गया है, परमेश्वर ने उसे अपनी समानता में रचा है। तो हम जानते हैं कि उसने हमें शारीरिक रूप से अपनी समानता में नहीं बल्कि आत्मिक रूप की समानता में रचा है। तो जब इस धरती पर इस शरीर में होकर जब हम परमेश्वर के विरोध में कार्य करते हैं, शरीर के कार्यों को करते हैं, तब हमारा आत्मा दूषित हो जाता है और तब वो परमेश्वर की समानता और स्वरूप में नहीं रह पाता। इसीलिए उस आत्मा का नए सिरे से उत्पन्न होना बेहद जरूरी है कि वो एक बार फिर से नए सिरे से जन्म ले, नए सिरे से बिल्कुल परमेश्वर के वही गुण और स्वभाव की समानता में जिसमें परमेश्वर ने उसे रचा था उसमें एक बार फिर से उत्पन्न हो। और इस बार मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो इस बार परमेश्वर के बीज के द्वारा हम दोबारा से वैसा जन्म पाते हैं जैसा जन्म, मेरे प्यारे भाई बहनों, जो आदम को परमेश्वर ने अदन की बगीचे में डालने से पहले, बनाने से पहले उसमें दिया था। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो आदम जिसने पाप किया था और वो आदम जो पाप करने से पहले था, उन दोनों में फर्क था।
उन दोनों में फर्क था। वो आदम जिसने पाप नहीं किया था वो निष्पाप था, उस वक्त उसने कोई पाप नहीं किया था, तो उसमें मृत्यु नहीं थी और वो परमेश्वर के उन गुणों के साथ जी रहा था। लेकिन जैसे ही उसने पाप किया उसमें मृत्यु समा गई और परमेश्वर के वो गुण उसके पास से हट गए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर परमेश्वर दाऊद को जो क्षमा करेगा, यहां पर जो परमेश्वर दाऊद के अपराधों को क्षमा कर देगा, ये वो वाले पापों से उसे क्षमा नहीं करेगा जिन पापों के साथ हम इस धरती पर जीवन लेते हैं या इस धरती पर हम पैदा होते हैं। देखिए यहां पर हम देखते हैं 5वें ही वचन में दाऊद कहते हैं कि देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। कई बार इस वचन को लोग समझ नहीं पाते हैं और वो ये सोचते हैं कि जो स्त्री और पुरुष का जो संबंध होता है वो पाप होता है। वो यहां पर उस पाप के विषय में नहीं कहा जा रहा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे पवित्र ठहराया है। उस संबंध को परमेश्वर ने जो पति पत्नी का है वो पवित्र ठहराया है, उसे आशीष किया है। यहां पर जो पाप के साथ अपने माता के गर्भ में पड़ा, वो पाप है जो आदम से प्रत्येक मनुष्य को विरासत में मिला है। तो यहां पर परमेश्वर यहां जो दाऊद है उसके अपने खुद के पापों से तो उसके पश्चाताप के द्वारा क्षमा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसका आत्मा नए सिरे से जन्म नहीं ले पाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर केवल पश्चाताप के द्वारा आत्मा नए सिरे से जन्म ले लेता तो प्रभु यीशु मसीह कह देते, वहां पर जब वो बात कर रहे हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में निकुदेमुस से, तो वो कह देते कि भाई तू प्रायश्चित कर, अपना मन फिरा, तू नए सिरे से तेरा जन्म हो जाएगा। लेकिन वहां पर प्रभु ने कहा नहीं, तुझे लेना होगा। और वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में ही 16वें वचन में प्रभु ने कहा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमें नए सिरे से जन्म लेने के लिए विश्वास का, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर एक पाप का दंड परमेश्वर जरूर देता है। ये तो हम जानते ही हैं, बिना किसी प्रायश्चित के, बिना किसी बलिदान के परमेश्वर उन पापों को क्षमा नहीं करता। यहां पर देखिए एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां 17वें वचन में दाऊद कहते हैं कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। और उससे पहले दाऊद कहते हैं कि क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। तो इसका मतलब यह नहीं है कि बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है। दाऊद ये कह रहे हैं कि मैं केवल बलि ही नहीं चढ़ाता हूं, क्योंकि केवल बलि चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, मैं अपने टूटे हृदय से तेरा योग्य बलिदान चढ़ाऊंगा। तब देखिए आगे लिखा है 19वें वचन में, तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। यानी कि यहां दाऊद को उसके लिए भले ही अपना पश्चाताप करना पड़ रहा है, लेकिन उसे उसके लिए बलि करनी होगी, पाप बलि चढ़ानी होगी, होम बलि करनी होगी, परमेश्वर के लिए प्रायश्चित करवाना होगा याजक के द्वारा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जो नए सिरे से आत्मा का जन्म है, अभी यहां जो दाऊद कह रहे हैं कि मुझे हिम से भी अधिक श्वेत मैं बनूंगा, तो वो दाऊद उस वक्त नहीं बना है। दाऊद तभी बनेगा तब प्रभु यीशु मसीह का बलिदान पूरा हो जाएगा। आदम भी तभी बनेगा जब दूसरे आदम प्रभु यीशु मसीह का बलिदान पूरा हो जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान के बाद उस विश्वास के द्वारा जितने भी पापों का दंड है उसके लिए प्रायश्चित का मेमना बनके बलिदान हो जाएंगे, तभी ये सब कार्यकारिणी होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको इस बात को अच्छे से समझना होगा। यहां नए सिरे से जो हमारा आत्मा जन्म लेता है वो विश्वास के द्वारा कार्यकारिणी होता है, और ना केवल हम अपने पापों के द्वारा हिम से भी सफेद हो जाते हैं, बल्कि आदम के पाप के जो मृत्यु हमें उस जो फल के रूप में मृत्यु मिला है उससे भी छूटते हैं, और हमारे बाप दादाओं के जो पाप हैं उनके श्राप से भी हम छूटते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब कभी हम प्रायश्चित करें तो ये निश्चित तौर पे अपने मन में धन्यवादी का विषय बनाएं कि हे परमेश्वर, दाऊद ने जब प्रार्थना की थी तो वो उसका प्रायश्चित तो पूरा था, लेकिन उसका जो क्षमा थी वो अधूरी थी, क्योंकि परमेश्वर उसे आदम के पाप से नहीं छुड़ा सकता था, क्योंकि उसे वो विरासत में मिला है, वो केवल उसके खुद के पापों से छुड़ा सकता था। इसीलिए तो परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ऐसी योजना बनाई कि उसने प्रभु यीशु मसीह में होकर अपने निकट मुझे और आपको विश्वास करने के द्वारा प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरा दिया। और इसकी उसने योजना जगत की उत्पत्ति से पहले बनाई कि ताकि समयों के प्रायोजन पूरा होने पर, समयों के प्रबंध होने पर प्रभु यीशु मसीह में होकर स्वर्ग में और धरती में की सब वस्तुओं को वो अपने पास एकत्रित करे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम धन्यवादित हों, हम आनंदित हों कि परमेश्वर ने इतना हमसे प्रेम किया है कि उसने इस रीति से हमारे अधर्मों को क्षमा किया है, उसने इस रीति से हमारे पापों को भुला दिया है कि अब हम हिम के द्वारा, हिम से भी अधिक
अधिक श्वेत बने हैं, क्योंकि अब हम ऐसी वैसी नहीं बल्कि परमेश्वर की धार्मिकता बनते हैं। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री उसके 5वें अध्याय 21वें वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में होकर मैं और आप परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर 51वें अध्याय का अध्ययन हमने कंप्लीट किया है। जो मेन बातें थी, जो मूल बातें थी, मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस की हैं। बाकी तो सब बातें आप पढ़कर ही समझ सकते हैं, इन्हें काफ़ी हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो अब हम 52वें अध्याय से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।